हेलो गाइस, आई एम पल्लवी यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। अगर आपकी तैयारी कम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर PLLB 4th सेमेस्टर 2026 का होने वाला है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का है। इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे और आपके पास पूरे 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, करना ही करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कस द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ स्टेट। हिंदी में देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित कीजिए। इस राज्य के अर्थ, विस्तार, क्षेत्र एवं प्रसार की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, रेडी करके जाइएगा। और इसमें केस लॉज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं केस लॉज से। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड कंक्लूजन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके जो क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल 12 और जितने भी इसके अंदर हेडिंग्स आती हैं वो सब भी करना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेडी करके जाइएगा। इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ इंदिरा सेवेनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। हिंदी में देख लेते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के निर्णय के आलोक में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण की संवैधानिकता की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है, पढ़ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है। डज राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई, डिस्कस इन द लाइट ऑफ एनेस्थीसिया। क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? इच्छा मृत्यु के आलोक में विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रदत्त गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और मैं कहूँगी कि आर्टिकल से जुड़े रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ के जाइएगा। आर्टिकल ध्यान से देख के पढ़ के ज़रूर जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ प्रेस, डिस्कस द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। प्रेस की स्वतंत्रता के विस्तार, क्षेत्र एवं प्रसार की विवेचना कीजिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड सेकेंड थिंग इज आपको वर्ड्स सारी पढ़ के जानी है, याद करके जानी है, हमेशा आती हैं। The sixth question is, explain the freedom of religion, how the Supreme Court has interrupted the freedom of religion, discuss with the help of decided cases। धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या कीजिए। उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक स्वतंत्रता की किस प्रकार व्याख्या की है? निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। सेवेंथ क्वेश्चन, who are minorities, discuss the scope and extent of the right of minorities। अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक के अधिकारों के विस्तार, क्षेत्र एवं प्रसार की विवेचना कीजिए। एट्थ क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिस्कस द इंटर रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर संबंधों की विवेचना कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन आपका रिट्स पे है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, रिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार हेबियस कॉर्पस पूछी गई है, नेक्स्ट टाइम शायद रिट ऑफ सर्टेरी या मैंडेमस या कुछ और भी पूछी जा सकती है। 5 टाइप की रिट्स होती हैं, आपको 5 पढ़ के जानी है, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जा सकती हैं। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जिसका द ग्राउंड विच इट कैन बी इशूड। अब हिंदी में देख लेते हैं। बंदी प्रत्याक्षीकरण लेख से आप क्या समझते हैं? विवेचना कीजिए। किन किन आधारों पर इसे जारी किया जा सकता है? आपको जितने भी मैंने 9 क्वेश्चन बताए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ याद करके पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अब हम 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन ऑफ एलिप्स। बी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छेदान का सिद्धांत, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, नॉट मोस्ट बट यस इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं BLLB के और भी सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स और इजी नोट्स लेकर आने वाली हूँ।
जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।